नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट खबर ये आ रही है रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बीच में कि जो वर्ल्ड का बिगेस्ट प्लेन है, जी हाँ, वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्लेन मिरिया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है रशिया के द्वारा। ये आप देख पाएंगे, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन डिस्ट्रॉयड बाय रशियन स्ट्राइक्स इन यूक्रेन। तो यहां पर आपके मन में कई क्वेश्चन आ जाएगा, ये जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन की हम बात कर रहे हैं, ये यूक्रेन के पास कैसे आया, इसकी खास बात क्या है यहां पर, और किस प्रकार से रशिया ने यहां पर यूक्रेन की इस जो प्लेन है उसको डिस्ट्रॉय किया, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, आज लास्ट डेट है। अगर आप डबल वैलिडिटी हमारे सभी कोर्स पर चाहते हैं, साथ ही साथ मैक्सिमम 33% का डिस्काउंट चाहते हैं, तो आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33। यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी 1 साल के बजाय 2 साल, 2 साल के बजाय 4 साल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, यूक्रेन के द्वारा संडे को ही यहां पर बताया गया और यह कहा गया कि जो उनके पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट था उसको रशिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि रशिया पिछले 5 दिनों से लगातार हमला करते जा रहा है यूक्रेन के ऊपर। और इसी बीच उनके द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है यूक्रेन के अंदर उसको पूरी तरह से खत्म कर दो, ताकि थोड़ी बहुत मदद जो यूक्रेन को मिल पाती है वो भी उनके पास ना आ सके। और इसी को देखते हुए फाइनली यहां पर रशिया ने वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्लेन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और मैं आपको बता दूं, इस जो प्लेन है, जो एयरक्राफ्ट है, इसको मिरिया बोला जाता है। मिरिया का मतलब होता है यूक्रेनियन में ड्रीम कहा जाता है। और इसलिए आप देखोगे यहां पर जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है यूक्रेन की, उनके द्वारा ट्वीट किया गया और बोला गया कि सिंबल ऑफ होप इन द डार्केस्ट आवर ऑफ कोविड। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये जो प्लेन आप देख रहे हो ना, ये कोविड के समय, स्पेशली स्टार्टिंग जब पैंडेमिक आया था, उस समय इस प्लेन की बहुत आवश्यकता पड़ी थी। वैक्सीन को लेकर, चाहे कोई भी जो टूल किट है, बहुत सारी जो चीजें होती हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में ये जो प्लेन है उसने काफी मदद की थी। तो यहां पर लिखा है क्या, सिंबल ऑफ होप इन द डार्केस्ट ऑफ आवर कोविड, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन कैरीड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ लाइफ सेविंग वैक्सीन, पीपीई किट हो गया, इसको यहां पर रशियन इन्वेडर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे ड्रीम को खत्म करने की कोशिश की गई है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मिरिया को जो है ड्रीम कहा जाता है यूक्रेन में। और यहां पर अगर मैं इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की बात करूं तो देखिए, ये 84 मीटर लॉन्ग एयरक्राफ्ट है। लेकिन ध्यान रखना है, ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट नहीं है, ये कार्गो एयरक्राफ्ट है। मतलब कि जो कार्गोज होते हैं, जो गुड्स होते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने में काफी बड़ा काम कर सकता है ये जो मिरिया की हम बात करें तो। और इसकी स्पीड भी अगर आप देखोगे ना, मतलब कि इस एयरक्राफ्ट के अंदर जो पूरी कैपेसिटी है 250 टन की, अगर उससे फिल कर दिया जाए, और इसकी स्पीड अगर हम देखें तो यहां पर 850 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखने को मिलती है। ये इसकी खास बात है। इसके अलावा इसको बिल्ड किया गया था 1988 में, ध्यान रखिएगा। और 1988 में याद होगा आपको, जो यूक्रेन है वो यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, सोवियत का पार्ट हुआ करता था। सो इट वॉज बिल्ट एज अ पार्ट ऑफ सोवियत एरोनॉटिकल प्रोग्राम के तहत। और AN-25 भी इसको कहा जाता है। तो ध्यान रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है। रिसेंटली AN-22-25 जो है वो न्यूज में चल रहा था, ये क्या है। तो ये पहली फ्लाइट इसने 1988 में टेक ऑफ की थी। उसके बाद क्या हुआ, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, आपको याद होगा, और उसके बाद से ये फ्लाई नहीं कर पाया, मतलब कि ये वैसे ही पड़ा रहा। और आगे चलकर फाइनली 2001 में इसने फिर से मेडन उड़ान भरी। और ये जो उड़ान है, मैं आपको बताऊं तो जो कीव है, इनफैक्ट मैं आपको दिखा देता हूं इसके अंदर, ये कीव आप देख रहे हो, इसकी जो कैपिटल है यूक्रेन के पास, यहां पर एक एयरपोर्ट है गोस्टोमेल एयरपोर्ट, ठीक है। वहां से इसने 20 किलोमीटर की उड़ान भरी थी, मेडन फ्लाइट इन 2001, क्योंकि काफी लंबे समय तक ये उड़ान नहीं भर पाया था। और उसके बाद से इसने बहुत सारे ऐसे काम किए, और स्पेशली मैंने आपको बताया कोविड पैंडेमिक के समय यहां पर काफी डिमांड में रहा था। इनफैक्ट यहां पर आप यूक्रेन का एक और ट्वीट है, आप देख सकते हो, उसके अंदर यही बोला गया है कि इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को रशिया ने यहां पर जो कीव के पास एयरपोर्ट है, तो ध्यान रखना है आपको, ये जो मैंने आपको बताया था एयरपोर्ट, गोस्टोमल एयरपोर्ट, ये कीव से करीब 20 किलोमीटर दूर है, वहीं पर रशिया के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। और इसका कारण यही है क्योंकि यहां पर रशिया चाहता है कि जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हैं उसको यहां पर वो डिस्ट्रॉय कर दे, ताकि यूक्रेन के पास थोड़ी बहुत जो ताकत है उसको भी पूरी तरह से खत्म किया जाए। और ये पिछले 5 दिन से लगातार आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर आप एक और ट्वीट देख पाओगे, इसी के अंदर ये बोला गया है, वी विल रीबिल्ड द प्लेन, हम वापस इस प्लेन को बनाएंगे और हमारा जो ड्रीम है उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, डेमोक्रेटिक और फ्री यूक्रेन बनाने की। तो यहां पर क्वेश्चन ये आया कि अगर इसको वापस से रीबिल्ड किया जाएगा तो कितना समय लग सकता है, कितना खर्चा आएगा। तो यहां पर जो वेपन्स मैन्युफैक्चरर हैं यूक्रेन के अंदर, उनके द्वारा अनुमान लगाया गया कि करीब $3 बिलियन का खर्चा आएगा इसको वापस से बनाने में, और करीब 5 साल लग सकते हैं। तो इसी से आप इमेजिन कर सकते हो कि ये क्यों वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लेन कहा जाता था। तो ये पर्टिकुलर न्यूज था। इसके अलावा अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो इस समय आप देख पाएंगे
यूक्रेन इस समय वर्स्ट क्राइसिस से गुजर रहा है, शायद ही कभी उसको इतना बड़ा क्राइसिस देखना पड़ा होगा। और रशिया की जो आर्मी है वो लगातार वहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो ले रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहां के जो स्कूल्स हो गए, रेसिडेंशियल नेबरहुड्स हो गए, वो भी इसके टारगेट हो गए हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसके अलावा पिछले 4 दिन से 5 दिन से जो भी कुछ हो रहा है उसमें यहां पर अब कोशिश की जा रही है रशिया के द्वारा कि जो कैपिटल है कीव, उसको चारों तरफ से घेरा जाए और इस कैपिटल के अंदर एंटर करने की कोशिश की जाए। ऑल्दो यहां पर यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं और जो सिविलियंस हैं वो काफी अच्छी फाइट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप देख सकते हो यहां पर जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं यूक्रेन के, उनके द्वारा बताया गया है कि 352 यूक्रेनियन सिविलियंस अभी तक मारे जा चुके हैं। मैं सिविलियंस की बात कर रहा हूं, जो फोर्सेज हैं वो तो कितने गए हैं उसको तो अंदाजा नहीं है, लेकिन 352 सिविलियंस जिसमें 14 चिल्ड्रन भी हैं। इसके अलावा यहां पर 1684 जो लोग हैं वो भी इंजर्ड हुए हैं, मतलब इंजर्ड हुए हैं। 116 चिल्ड्रन यहां पर इंजर्ड हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वॉर है वो काफी बुरी परिस्थिति में जा रहा है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबर आई जब मैं ये वीडियो बना रहा था उसमें यही बताया गया कि करीब 2:30 बजे के आसपास यहां पर एक मीटिंग होने वाली थी। अब देखते हैं इस मीटिंग के अंदर क्या होता है, क्या किसी प्रकार का यूक्रेन और रशिया के बीच में समझौता हो पाता है, नहीं हो पाता है, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यूरोप वगैरह की बात कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि जो नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका है वहां पर आपको 62 माइल्स दूर वहां से कौन सा स्पेनिश आइलैंड्स हैं, वो कलेक्शन ऑफ स्पेनिश आइलैंड्स को क्या कहते हैं। नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से 62 माइल्स दूर है स्पेनिश आइलैंड्स, कलेक्शन ऑफ स्पेनिश आइलैंड, उसको क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे स्टोरीज में जो है वो यहां पर आपको मिल जाएगा। बाकी पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ मैंने जैसा बताया आज आखिरी डेट है डबल वैलिडिटी की। अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी चाहते हैं सिंपली यूज द कोड अंकित33, यहां पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।